और सुकमा से खबर, जहां नक्सल सरेंडर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नक्सलियों के सरेंडर को लेकर जानकारी यहां पर दी जाएगी, जहां माओवादियों के आत्मसमर्पण को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डंप रिकवरी को लेकर भी यहां पर जानकारी साझा करेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जहां नक्सलियों के सरेंडर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें तमाम वो जानकारियां दी जाएगी। जहां आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और हथियारों को लेकर भी इसमें जानकारी साझा की जाएगी। और केंद्र सरकार की नक्सल को खत्म करने की डेडलाइन आज है, जहां छत्तीसगढ़ के सभी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जहां पुलिस को हथियार अब नक्सली सौंप रहे हैं। लोकसभा में भी जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की जानकारी दी, वहीं नक्सलवाद खात्मे को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा बड़ी जानकारी यहां पर देते नजर आएंगे। जहां डेडलाइन खत्म हो गई है तो वहीं अब नक्सली भी खत्म होंगे। इसी के तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है, जो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में आज नक्सलियों का सरेंडर देखने को मिला, जहां कांकेर में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं नारायणपुर जिले में मार डिवीजन के अंतिम बचे हुए 2 नक्सली जो बड़े हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जहां आपको बता दें कि एक बड़ी सफलता यहां पर दिखाई दे रही है और आज चूंकि डेडलाइन है, आज आखिरी दिन है डेडलाइन का, और ऐसे में जहां केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार तमाम संकल्पित थी, प्रयासरत थी, उसी की कहीं ना कहीं एक झलक यहां पर दिखाई दे रही है। जहां नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ होता दिखाई दे रहा है, जहां भारत के नक्शे से अब लाल आतंक का पूरी तरह से नामो निशान मिटते दिखाई दे रहा है। जहां कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों से बड़ी संख्या में नक्सली यहां पर आत्मसमर्पण करते दिखाई दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद मुक्त और नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के साथ ही नक्सलवाद मुक्त भारत को लेकर जो संकल्प लिया था वो अब यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार चूंकि बड़ी संख्या में नक्सली यहां पर आत्मसमर्पण करते दिखाई दे रहे हैं और हथियारों के साथ यहां पर बड़ी केडर के जो लीडर हैं, जो नक्सली हैं, वो यहां पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लगातार देख रहे हैं जिस तरह से नक्सली लगातार आत्मसमर्पण तो कर ही रहे थे, लेकिन चूंकि आज के दिन का सभी को इंतजार था, आज डेडलाइन की आखिरी वो तारीख है जहां कहा जा रहा था कि 31 मार्च 2026 को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा, तो क्या वो झलक दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज का दिन बस्तर सहित छत्तीसगढ़ सहित देश के लिए काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो दिया गया था तो डेडलाइन 31 मार्च 2026 को लेकर पूरे देश से नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो डेडलाइन तैयार की गई थी, वो तो डेडलाइन का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में जो बचे माओवादी है अब अंतिम आत्मसमर्पण की राह पकड़ ली है। बात की जाए तो दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जो कांकेर है वहां पर 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही साथ जो नारायणपुर में जो जानकारी आ रही है कि वहां पे भी जो 2 नक्सली वो भी आत्मसमर्पण करने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बचे नक्सली अब आत्मसमर्पण की राह पकड़ ली है और बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो लगातार जो गृह मंत्री द्वारा दिया गया था, जो डेडलाइन को लेकर लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा था और कई नक्सल संगठन के जो कई बड़े लीडरों को मार गिराया गया। साथ ही साथ जो बचे नक्सलियों में बात की जाए तो पिछले 2 वर्षों में लगभग 2700 से अधिक जो नक्सली है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो जो सुरक्षा बलों ने माओवादियों से लगभग अब तक 2 वर्षों में 700 से अधिक अत्याधुनिक हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो बदलता बस्तर का एक खूबसूरत तस्वीर आज देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो दिया गया था डेडलाइन का आज अंतिम दिन है और बस्तर सहित छत्तीसगढ़ सहित देश से नक्सलवाद का समाप्ति होना तय हो गया। तो कहा जा सकता है कि तय डेडलाइन से पहले ही बस्तर सहित पूरे देश से नक्सलवाद की समाप्ति हो गई है। जी बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर सरकार लेकर चल रही थी, लेकिन लक्ष्य के तो काफी करीब और इवन समाप्ति पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन यदि हम देखें तो अभी भी कहा जा रहा है कि लगभग कुछ 14-15 नक्सली ऐसे हैं जो सक्रिय घटनाओं में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब सुरक्षा बलों के द्वारा रणनीतियों में बदलाव किए जाएंगे, कुछ नीतियों में परिवर्तन किया जाएगा?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जो चलाया जा रहा था ऑपरेशन क्लीन को लेकर, लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा जंगलों में जमीन से लेकर आसमान से लेकर हर जगह पर चप्पे चप्पे पर जो है, जो आबूझमाड़ के जंगल हो जाए, बीजापुर के जंगल हो जाए, नेशनल पार्क एरिया के जो जंगल हो जाए, सभी पर नजर रखे हुए हैं। और जो बचे नक्सलियों से लगातार अपील भी की जा रही है कि बचे नक्सली आत्मसमर्पण कर सरकार के मुख्य धारा में जुड़े, क्योंकि बात की जाए तो नक्सलियों के जो जितने भी बड़े लीडर थे सभी बड़े लीडरों को मार गिराया गया है, और जो बचे बड़े लीडर है वो सभी सशस्त्र जो नक्सली है उन्होंने समर्पण कर दिया। तो कहा जा सकता है कुछ ही जो बचे नक्सली है, बात की जाए तो अनुमानित में 15 से 20 जो नक्सली है वही बचे हुए हैं, और उन्हें भी अब लगातार सरकार के द्वारा अपील किया जा रहा है तय डेडलाइन से पहले आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा उन्हें भी सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा उनके निशाने पे है और सभी को मार गिराया जाएगा। तो ये बिल्कुल अनिल, अभी हमने वही सुना कि यहाँ पर शंकर और हिरमा जो दोनों ही नक्सली यहाँ पर लोगों से अपील भी करते नजर आ रहे हैं। जो बचे हुए नक्सली हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो सरकार की नीतियों से जुड़े, पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। तो क्या माना जाए कि एक डर का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है, या सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार जो सुरक्षा बलों के द्वारा केंद्र गृह मंत्री, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा फ्री हैंड दे दिया गया है, और जो माओवादियों को जो गढ़ माना जाता था, चाहे अबूझमाड़ हो जाए, चाहे नेशनल पार्क एरिया हो जाए, इन सभी एरियाओं में जितने भी नक्सल संगठन के जो बड़े लीडर है उनको मार गिराया गया। तो ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों के जो मांद एरिया था उन मांद एरिया में सुरक्षा बल के जवान लगातार पहुंच रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप स्थापित होने से और लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने से माओवादी संगठन की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, और माओवादियों के पूरी तरह से अब सशस्त्र नक्सलियों को मार गिराया गया और बचे नक्सली आत्मसमर्पण की राह पकड़ लेते। कहा जा सकता है कि जो नक्सलियों में अब डर का माहौल है, क्योंकि कहीं भी जो बचे नक्सली अब सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा बल के जवान लगातार मांद एरिया में घुसकर नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बचे नक्सली अब आत्मसमर्पण की राह पकड़ ले, क्योंकि बचे नक्सलियों के पास एक ही विकल्प बचा हुआ है, आत्मसमर्पण करके सरकार की पुनर्वसन नीति लाभ लेते हुए एक बेहतर जिंदगी जी। अन्यथा सभी जो बचे नक्सली सभी सुरक्षा बलों के निशाने में, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान से लेकर सभी जगह सुरक्षा बल के जवान लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लाल आतंक के खात्मे को लेकर केंद्र सरकार संकल्पित थी, राज्य सरकार संकल्पित थी, और वो संकल्प अब पूर्ण होते दिखाई दे रहा है। चूंकि डेडलाइन अभी खत्म होने में बाकी दिन है, लेकिन इसके पहले ही हमने देखा कि एक बड़ी सफल तस्वीर, सफलतापूर्वक और सकारात्मक तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। यहां बड़े केडर के नक्सली आत्मसमर्पण करते यहां पर नजर आ रहे हैं, हथियारों के साथ वो यहां पर सरेंडर करते दिखाई दिए। जहां कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में बड़े केडर के नक्सलियों ने आज भी आत्मसमर्पण किया है। लंबे वक्त से या तो बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठा रहे हैं, सरकार की नीतियों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य धारा में नक्सली यहां पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। रोशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, डेडलाइन चूंकि अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, आज 31 मार्च का वो दिन है जिसका सबको इंतजार था, और पूरा दिन भी अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हम एक सकारात्मक तस्वीर देख पा रहे हैं नक्सलवाद खात्मे को लेकर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आज 31 मार्च नक्सलियों का आखिरी डेडलाइन था, और आज इसी दिन जो है सतना में कई बड़े हथियार जो है नक्सलियों यहाँ बंद किया गया था, जिसमें 6 ऑटोमेटिक हथियार है और 10 लाख रुपए जो कैश में पुलिस ने बरामद किया है। और वही 2 महिला नक्सली जो है उन पर दोनों पर जो है 5 लाख का इनाम घोषित था। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर जो हथियार और जो कैश है वो पुलिस ने बरामद किया है। ये 303 राइफल है, एक AK-47 है, और एक इंसाफ LMG है, और एक 47 राइफल है, और ये 10 लाख रुपए कैश जो है ये पुलिस ने नक्सलियों का 10 लाख से जो है बरामद किया है। जी बिल्कुल, इन हथियारों के साथ यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी केडर के नक्सली लगातार आत्मसमर्पण यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन रोशन यहाँ पर यदि देखें तो बचे हुए नक्सलियों को लेकर अब किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और किस तरह का माहौल, चूंकि अब इस लाल आतंक के खात्मे को लेकर जब संकल्प पूर्ण होता दिखाई दे रहा है तो किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जितने भी कई बड़े केडर के नक्सली थे वो मुद्दों में मारे गए या तो सरेंडर कर दिए। जो बचे कुछ जो नक्सली है वो आज जैसे 2 महिला नक्सली जो है वो समर्पण कर दी है, और बचे कुछ नक्सलियों के पास जो है आज उनका अंतिम दिन ही एक विकल्प माना जा रहा है, लेकिन फिर आगे चलकर जो है एक रणनीति बनाई जाएगी और लगातार जो है सर्च बढ़ा दिया गया। हो सकता है कि मुठभेड़ में जो बचे कुछ जो नक्सली है जो समर्पण नहीं कर पाए उसमें ढेर कर दिया जाएगा।
ठीक है रोशन, जिस तरह से देखा है सरकार की दो ही नीति थी यहाँ पर कि या तो सभी नक्सली मारे जाएंगे या फिर वो आत्मसमर्पण करें, मुख्यधारा से जुड़े। लेकिन हाल ही में जिन दो नक्सलियों ने, बड़ी केडर की नक्सलियों ने, शंकर और हिड़मा ने आत्मसमर्पण किया है, वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो नक्सली हैं बचे हुए कि वो आत्मसमर्पण करें, मुख्यधारा से जुड़े। ऐसे में किस तरह का वहां पर माहौल है, किस तरह का असर है कि जो बचे हुए नक्सली हैं उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग अब सरकार की यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, नक्सल तो कई बड़े का नक्सल जो समर्पण कर रहे हैं और वो लगातार अपने साथियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े जो है घर वापसी करें। जिसमें कई नक्सली जो है इसमें अब तक जो रह चुके हैं, जो बचे कुछ जो नक्सली है उनसे भी लगातार अपील की जा रही है सर। वो आखिरी दिन आज 31 दिन लगाया जा रहा है, जिसमें आज महिला जो नक्सली जो है सुकमा में सरेंडर करने लेकर 8 लाख इनामी घोषित था। और वहीं दंतेवाड़ा में जो है आज 5 नक्सलियों ने भी जो है आत्मसमर्पण किया जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।